श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या जॉर्ज सोरोस भाजपा ने सोनिया गांधी से जोड़ा नाता, सांसद में ठप हो गया सारे काम। क्या आज जो सांसद में इतना जॉर्ज सोरोस को लेके हंगामा हुआ, क्या वाकई में जॉर्ज सोरोस ने ऐसा कुछ किया है? जॉर्ज सोरोस के नाम पर आज संसद में खूब हंगामा हुआ और भाजपा ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस के गांधी परिवार से संबंध हैं। क्या वाकई में गांधी परिवार से जॉर्ज सोरोस का संबंध है? इसी वजह वहां पे अधिकतर सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो विदेशों की यात्रा ज्यादा करते हैं, भारत में काम कम करते हैं। भारत के लोगों के बारे में कम सोचते हैं और विदेशों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। भारत के लोगों के, अपने भारत के प्रधानमंत्री की बुराई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, लेकिन भारत के लोगों का और अपने हिंदुस्तान के नारे में भी उनको तकलीफ होती है। तो क्या है संबंध उनका भारत से? वो भारत यानी कि भारत के खिलाफ साजिश जो है कर रहे हैं या रच रहे हैं। तो कांग्रेस के जो आरोप लगे हैं, आरोप को सिरे से खारिज कर दिया गया है। आखिर ये जॉर्ज सोरोस कौन है और इसका नाम गांधी परिवार से कैसे जुड़ रहा है और इसको आखिरकार क्या इन्होंने किया है देश के लिए और भारत के लिए? जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद में रचा हंगामा और भाजपा बोली सोरोस से मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहा है गांधी परिवार। तो क्या वाकई में ऐसा है? डिजिटल डेस्क यानी कि उसमें कहा है, भाजपा ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के डीप स्टेट के साथ मिलकर गांधी परिवार जो है वो भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल है। और आज संसद में भी भाजपा ने इस मामले को उठाया है और कहा है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का संसद में जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर आज संसद भी ठप हो गई। और आखिर में जॉर्ज सोरोस कौन है, इसका क्या नाम गांधी परिवार से कैसे जुड़ रहा है, तो इसके बारे में जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी व्यवसायी है जिसका जन्म हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट में 1930 में। सोरोस की जो गिनती है वो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में इनकी सूची है। यानी कि उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था जो कब्जे से निकलकर 1947 में ब्रिटेन आ गए और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में अपनी पढ़ाई की। तो जॉर्ज सोरोस के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनको घेरा गया है, वो है कहना है कि जॉर्ज सोरोस अपनी पढ़ाई के लिए रेलवे पोर्टर के वेटर के तौर पर भी काम किया है। इसके बाद 1956 में उन्होंने अमेरिका चले गए और वहां जाके उन्होंने यूरोपीय प्रतिभूतियों के साथ एनालिस्ट के रूप में काम किया है। सोरोस अपने धन और बल का इस्तेमाल कर सरकारों को अस्थिर करने का जो आरोप लगता रहा है वो बिल्कुल सही है। आरोप यह है कि सोरोस 1997 में थाईलैंड की करेंसी यानी कि बहट पर सट्टा लगाकर उसे कमजोर करने का काम किया है। वहीं पे जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने हेज फंड मैनेजर के रूप में भी ब्रिटिश करेंसी पाउंड को शॉर्ट कर अरबों का लाभ कमाया है। वहीं पे जॉर्ज सोरोस पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप लगाया गया। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने जो भारत की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर किया है, लोगों को उनको लुभावनेपन से यानी बेनिफिट दिखाकर उनको ऐसा जो उन्होंने लूटा है, तो इन सब को लेकर आज जो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा है जॉर्ज सोरोस का, तो क्या वाकई में जॉर्ज सोरोस इस सब आरोपों के जिम्मेदार हैं? क्या वाकई में जॉर्ज सोरोस भारत की
अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करना चाहते हैं? क्या वाकई में अर्थव्यवस्था को जो है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना चाहते हैं? आखिरकार गांधी परिवार से मिलकर या गांधी परिवार जॉर्ज सोरोस से मिलकर भारत की बर्बादी क्यों करना चाहता है? आखिर क्या करना चाहते हैं भारत के लिए? ये सब बातें संसद में हुई हैं, तो क्या वाकई में ये सब बेबुनियाद है या वाकई में बिल्कुल सही है कि जो जॉर्ज सोरोस भारत के लिए करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं या भारत के लोगों के साथ में कोई खेल खेलना चाहते हैं उनको लॉलीपॉप दिखा के? तो ये लॉलीपॉप दिखा के क्या वो करना चाहते हैं, इसके बारे में मोदी जी ने और संसद में सभी लोगों ने उनके विरोध में उनकी जितनी पोल पट्टी थी वो सब खोलकर सामने रखी हैं। धन्यवाद।